Assalamu alaikum viewers, I welcome to all of you in this new session. इंशाल्लाह इस सेशन में मैं आपको सच शेयर करूंगी कि पहले मैंने आपको यूके मार्केट प्लेस का जो है ना वो क्राइटेरिया बताया था, प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बताया था। तो अब वो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट का आइडिया लेना होता है। प्रोडक्ट का आइडिया लेने के बाद हमने उसको अपने क्राइटेरिया के मुताबिक मीट करना होता है, ये देखने के लिए कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल है अगर कि हम इसको लॉन्च कर देंगे। तो ये क्राइटेरिया था जो कि मैं आपसे पहले वाली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो टुडे लेट्स मूव ऑन टू आवर स्क्रीन। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इसको करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने यूके मार्केट के लिए जो है वो प्रोडक्ट वैलिडेशन कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी हम इसमें लिख लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम इस पे ऊपर लिख लेते हैं, लाइक गार्लिक प्रेस ही लिख लेते हैं। और हम इसको सर्च करते हैं। जब हम इसको सर्च करेंगे तो अब सबसे पहले अगर हम इस क्राइटेरिया को देखें, हम साथ साथ क्राइटेरिया को लेते हुए चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो कंपीटिंग है वो 1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए, अब हम इधर आके इसको वैलिडेट करते हैं। अब प्रोडक्ट के कंपीटिंग प्रोडक्ट इसकी कैसे पता चलेंगे, ये यहाँ पे है कि इस प्रोडक्ट के कंपीटिंग प्रोडक्ट कंपीटिटर्स जो है वो कितने हैं, 199। फर्दर वैलिडेट करने के लिए हम लोग इस पर अपने एक्सरे की एक्सटेंशन को रन करेंगे और हम इसमें एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च ये करेंगे। अब इसमें हमें सबसे पहले करना क्या है कि ये हमारे पास पूरा डेटा आ गया है। ये इसका एसीएन है, ये इंटरफेस है इसका, ये हमारे पास इसका एसीएन आ गया, ब्रांड, प्राइस, ये सारी चीज़ें हमारे पास शो हो रही हैं। तो हम इसको जो है ना वो वन बाय वन इसको वैलिडेट करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमें फ़िल्टर करना है। अब इसमें जितने भी स्पॉन्सर्ड, ये देखें इसके साथ एसपी लिखा है, एसपी लिखा है, तो हमें इनको फ़िल्टर आउट करना है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको स्पॉन्सर प्रोडक्ट को फ़िल्टर करेंगे। स्पॉन्सर प्रोडक्ट को फ़िल्टर करने के लिए मैंने फ़िल्टर का ऑप्शन लगाया, फिर मैंने क्या किया, हाइड द स्पॉन्सर प्रोडक्ट फ्रॉम द रिजल्ट एंड देन आई हैव अप्लाइड द फ़िल्टर। अब देखें, अब मेरे पास ये इस तरह का स्पॉन्सर प्रोडक्ट सब हट गए हैं और ये सारे के सारे क्या आ गए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आ गए। अब अगर हम अपने क्राइटेरिया पे जाएं तो हमने क्राइटेरिया क्या चूज़ किया था कि सर्च वॉल्यूम हमारे लिए कितना होना चाहिए प्रोडक्ट के लिए, 66,000। तो अब हम यहाँ आके देखते हैं प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम। देखें ये हमारा क्राइटेरिया को मीट कर रहा है कि इसका प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम 6000 से ज़्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या था कि रेवेन्यू, 7 सेलर हैविंग द रेवेन्यू मोर देन द 5000 पाउंड्स इनटू द टॉप 20, के 7 सेलर्स जो हो उनका रेवेन्यू कितना होना चाहिए, 5000 पाउंड से ज़्यादा होना चाहिए टॉप 20 के अंदर। फर्स्ट हम इसको रेवेन्यू के अकॉर्डिंगली हाई से लो भी कर सकते हैं। आप इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये देखिए हाई, लो से हाई हो गया, दोबारा क्लिक करेंगे तो हाई से लो हो गया। तो अब हमारा क्राइटेरिया क्या था कि टॉप 20 के अंदर 7 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिसका रेवेन्यू 5000 पाउंड से ज़्यादा हो। तो अब ये देखें, ये 1 हो गया, 2 हो गया और फिर ये 3, ये रेवेन्यू का कॉलम देख रहे हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और 6, 7। तो बाकी तो इसमें नहीं है, तो ये हमारी क्राइटेरिया को इस तरीके से मीट नहीं कर रहा, लेकिन हम इस तरीके से रेवेन्यू के कॉलम में जाके रेवेन्यू देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट किस रेटिंग, रिव्यूज़ देखेंगे। 6 सेलर्स, जो 20 टॉप सेलर्स हो उसमें से 6 सेलर्स की रेटिंग 400 से लेस होनी चाहिए। तो अब हम आगे जाते हैं, यहाँ पे हम इसको जो है ना क्राइटेरिया अपने देखें। अब क्या क्राइटेरिया था कि हमारे जो रिव्यूज़ हैं 7 सेलर्स के फर्स्ट टॉप 20 में लो होने चाहिए। किससे लो होने चाहिए, 400 से लो होने चाहिए। फर्स्ट वी विल गो ऑन टू द रिव्यूज़। ये रहा हमारे पास रिव्यूज़ का कॉलम। तो अब इसके रिव्यूज़ तो बहुत ज़्यादा है।
अच्छा, इसके रिव्यूज़ भी ज़्यादा हैं, इसके ज़्यादा हैं। 7 सेलर्स के रिव्यूज़ 400 से कम होने चाहिए। तो ये देखें, 1 2 500 के करीब है, 3 4 5 6 और 7। चलें, ये क्राइटेरिया तो हमारा पूरा हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया पे जाते हैं कि नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है। अच्छा, नेक्स्ट हम अभी दोबारा से अपने क्राइटेरिया पे जाते हैं। अच्छा, रेटिंग कितनी होनी चाहिए? रेटिंग 4.3 होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं रेटिंग। अब देखें, इस प्रोडक्ट की रेटिंग जो है ना, यहाँ 5 है, 4.1 है, 4.5 है, 4 है, और ये नॉट अवेलेबल इसकी हो गई। तो रेटिंग तो इस प्रोडक्ट की हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली मीट कर रही है। अगर हम ये ऊपर जाएं तो मोस्टली एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी रेटिंग 4 से भी लो है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? एवरेज प्राइस। तो प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना, वो कितनी होनी चाहिए? 14 to 35 पाउंड। तो अब हम यहाँ आते हैं अपने प्राइस पे। यहाँ से हम अपना प्राइस देखेंगे। ये हम हीलियम 10 के एक्सरे की एक्सटेंशन में देख रहे हैं। अब ये देखिए, हम पीछे जाते हैं प्राइस पे। तो प्राइस का क्राइटेरिया हम यहाँ से चेक करेंगे कि प्राइस कितनी होनी चाहिए। मिनिमम शुड बी द 14 एंड मैक्सिमम शुड बी 35 पाउंड। अच्छा, फिर हमें क्या करना है? अब ये सीजनैलिटी देखना है। सीजनल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि एक सीज़न में चले और फिर वो ना हो, वो तो हमें पता चल जाता है। जैसे कि विंटर की वो जैकेट्स हैं अभी, या फिर बीच टॉवल, इस तरह की चीज़ें वो सीजनल होती हैं। अच्छा, अब क्या है आगे? क्या है? BSR 3 सेलर्स जो होते हैं उनका BSR 6 मंथ्स के लिए कंसिस्टेंट होना चाहिए। दोबारा से हम अपने हीलियम के एक्सरे की एक्सटेंशन पे चलेंगे। तो BSR कैसे देखेंगे? अब यहाँ पे BSR, हमारे पास BSR का ऑप्शन है। जैसे ये BSR, तो हम ये हाई रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इसका BSR देख लेते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारे पास 27 डेज, 30 डेज, 90 डेज, चले हम ऑल टाइम का देख लेते हैं। और ऑल टाइम पे देखेंगे तो हम देखेंगे इसका BSR कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हम देखते हैं, नहीं, इसका BSR कंसिस्टेंट नहीं है। यहाँ देखें तो इसका BSR कितना था? सेल रहेंगे जो लिखा हुआ है 10,000, और फिर ये कॉन्टीन्यूसली जो है ना यहाँ चेंज हो रहा है। अब ये और थोड़ा सा अभी स्टेबल हुआ है। तो ऑल द टाइम तो इसका नहीं है। 90 डेज़ का हम यहाँ से चेक कर लेंगे BSR, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। तो हमें इसी तरह से अपने 3 सेलर्स पे जाना है, और 3 सेलर्स पे जाने के बाद हमें अपना देखना है कि उनका BSR जो है ना, आप और जो हाई रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इसका भी BSR देख सकते हैं। हम इसका BSR एक दफ़ा देख लेते हैं। पहले हम 90 डेज़ का देख लेते हैं। ओके, ये भी कंसिस्टेंट नहीं है। देखें आप, इसमें बहुत सारे गैप्स, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। ऑल द टाइम में ज़रा जाके देख लेते हैं। ऑल द टाइम में भी इसका यहाँ से थोड़ा सा प्रोडक्ट का BSR वो है। तो अब ये क्राइटेरिया हम इस तरीके से मैच करते हैं अपना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रेंडी। द प्रोडक्ट शुड नॉट बी द ट्रेंडी। प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैल्यू एडिशन तो हम ये खुद से देखेंगे। आगे है ब्रांड डोमिनियंसी के प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में अब हम ये ब्रांड्स देखते हैं कि कोई भी ब्रांड, जैसे कि ये आप इस पे ज़रा सा अगर हम जाएं तो हमने क्या पढ़ा था कि शुड नॉट हैव, कोई भी ब्रांड जो है ना टॉप 7 में 4 सेलर्स जो है वो नहीं आने चाहिए, मतलब 4 सेलर्स नहीं होने चाहिए। तो अब हम दोबारा इस पे चलते हैं। तो देखिए, अब ये है, अब यहाँ से ब्रांड्स के नेम शो हो रहे हैं हमें। ओलिविया किचन, जेस ड्यून, जोसेफ। अब ये देखिए, जोसेफ जो है ना, नीचे अगर हम आते हैं तो जोसेफ 2 दफ़ा आ गया हमारे पास। और आगे देखते हैं, 3 दफ़ा आ गया। ये रहा जोसेफ। और
अच्छा, अब थोड़ा सा हम इनके साथ ये भी देख लेते हैं कि आया कि ये जो प्रोडक्ट है ये 3 दफ़ा ये ब्रांड है, तो ये कितना मतलब रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है। ऐसे तो नहीं है कि ये प्रोडक्ट, अब जैसे अब हम इसको देखें तो इसका जो है ना रेवेन्यू कितना है आप देख सकते हैं 23,086, तो और इसका भी इतना है। तो ज़्यादातर जो है ना रेवेन्यू ये लेके जा रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट अभी इतना अच्छा नहीं है। तो और एक और हमने देखा था कि अमेज़ोन जो है और अमेज़ोन की डोमिनियंसी भी नहीं होनी चाहिए, तो हम अमेज़ोन की डोमिनियंसी भी इधर से हम देखते हैं। अब अमेज़ोन शुड नॉट बी मोर देन 3 टाइम्स इनटू द टॉप 20, तो अमेज़ोन जो है वो डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। अब हम अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अमेज़ोन की डोमिनियंसी है या नहीं है। अब हम अमेज़ोन की डोमिनियंसी को चेक करते हैं। अब ये देखें 1 दफ़ा 2 दफ़ा और ये आ गया 3 टाइम और 4 टाइम। तो ये जो है ना ये जो रीजन और वो जो इसमें जाके चेक करेंगे कि अमेज़ोन डोमिनेंट नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट। अगर तो उस अगर अमेज़ोन डोमिनेंट होगा तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखें ये क्या है, प्रोडक्ट का वेट। प्रोडक्ट का वेट जो है ना कैन गो अप टू द 3 kg इफ़ यू फाइंड अ गुड मार्जिन। अभी प्रोडक्ट का वेट हमें कहाँ से चेक करना है, इसी हम एक्सरे ये जो डैशबोर्ड चल रहा है इसको हमने आगे किया और हम इसका वेट देखेंगे। अब ये हमें बता रही है कैटेगरी क्या है। अच्छा, ये हमें साइज़ बता रहा है। अच्छा, साइज़ का भी थोड़ा सा इशू होता है कि वैसे आइडियल जो साइज़ होता है वो 13x13x13 या इस तरह होता है। अब ये फुलफिलमेंट के तरीके भी यहाँ पे हमारे पास हैं कि FBA कर रहा है, ये अमेज़ोन है, ये FBA मतलब कोई और है, अमेज़ोन नहीं है जो कि फुलफिलमेंट बाय द अमेज़ोन कर रहा है। अब हमारे पास ये आ गए डायमेंशन। डायमेंशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर डायमेंशन के अकॉर्डिंगली अमेज़ोन अपनी स्टोरेज फ़ीस चार्ज करता है, तो डायमेंशन कम होगी तो हमें अपनी स्टोरेज फ़ीस कम देना पड़ेगी और हमारे पास हमारे प्रोडक्ट के सेल करने में प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होगा। अब हम देख लेते हैं वेट। तो वेट वो 3 kg से ज़्यादा भी होना चाहिए। हो सकता है कि अगर गुड प्रॉफिट मार्जिन है, इसका वेट तो आप देख सकते हैं, ये रहा वेट, ये तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कम है। और ये हमें ये बताता है कि ये प्रोडक्ट क्रिएशन डेट के कब प्रोडक्ट लॉन्च हुई हैं। इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि प्रोडक्ट को कैसे चेक करते हैं कि आया ये ट्रेंडी है या नहीं है। होप दिस वीडियो विल बी यूज़फुल फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।